बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सज्जाद जाफरी। आज के लेक्चर में हम विजुअल स्टूडियो 2022 में मौजूद कुछ और फीचर्स को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो है वो असाइन करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक प्रॉपर्टी असाइन एट डिज़ाइन टाइम कहलाता है और एक प्रॉपर्टी असाइन एट रन टाइम कहलाता है। अच्छा, अब इन्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल को हम करके भी देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें परफॉर्म हो रही है। तो चलते हैं जानिब प्रैक्टिकल की जानिब। तो ये हमारे पास फॉर्म 1 मौजूद है और ये हमारे पास बटन कंट्रोल मौजूद है। इस फॉर्म 1 और बटन कंट्रोल को हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ से लगाया था या कैसे अप्लाई किया था, आप पिछली सीरीज़ ऑफ वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करते हैं किसी भी कंट्रोल की, और प्रॉपर्टीज़ दरअसल होती क्या है। देखिए जी, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, जो भी कंट्रोल होगा, जो आप इस टूल बॉक्स से उठाएंगे, इस टूल बॉक्स में मौजूद और बहुत सारे कंट्रोल्स में से जो कंट्रोल्स आप पिक करेंगे और अपने फॉर्म का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फुल ऑफ कंट्रोल्स होती है, जो आपकी डिमांडिंग कंट्रोल है जिस पे आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें हम एक बटन लगा रहे हैं और उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, सिर्फ इस फॉर्म को दिखाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक टूल बॉक्स से एक बटन लिया था और वो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया था। अब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि क्योंकि मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है, और तो इसकी जो प्रॉपर्टी विंडो है उस प्रॉपर्टी विंडो को अगर आप गौर से देखें तो उसमें प्रॉपर्टी विंडो में मुकम्मल तौर पर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। अच्छा, अब मैं प्रॉपर्टी विंडोज़ को थोड़ा सा और हाईलाइट किए देता हूँ। ये देखें, ये प्रॉपर्टी विंडो है। जब भी मैं बटन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो फॉर्म से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देने लग जाएंगी, और जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो बटन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देने लग जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे मैंने बटन उठाया था तो इसके ऊपर दिख रहा है बटन 1। जो चीज़ आपको डिस्प्ले हो रही हो वो कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में होती है, यानी उसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप इस प्रॉपर्टी विंडो को गौर से देखें तो इसमें मौजूद ये एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जहाँ पर बटन 1 लिखा हुआ है, जो आपके इस बटन के ऊपर भी लिखा हुआ है। अब अभी मैं इस का नाम चेंज किए देता हूँ। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्प्ले। तो जैसे ही मैं लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो आप ये देख रहे हैं नाज़रीन कि ये इसके ऊपर डिस्प्ले लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो ये ऊपर नाम बटन 1 ही है, बट इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्प्ले आ गया है लिखा हुआ। तो याद रहे, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब भी बटन उठा के लगाया जाएगा तो वो बटन का जो भी मतलब नंबर बनता है वो नंबर आ जाएगा। लाइक अगर मैं पहला बटन उठा रहा हूँ तो वो बटन 1 कहलाएगा, उसका नाम भी बटन 1 होगा, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में बटन 1 लिखा होगा। इसके साथ ही अगर मैं एक और चीज़ उठाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेबल उठाता हूँ और लेबल में प्लेस कर देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि इसके ऊपर जो नाम आ रहा हुआ है तो वो हमारे पास लेबल 1 आ रहा हुआ है। ये देखिए, ये इसकी सिलेक्शन कहलाती है, इधर इसका लेबल 1 आ रहा है, और इधर भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप गौर से देखें तो ये लेबल 1 आ रहा है। अगर मैं इसे कहता हूँ, ये मैं इस लेबल को हटाता हूँ और मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट ऐप इन C#.net, तो ये मैं इस अंदाज से इसे लिख पा रहा हूँ, इस अंदाज से सेट कर पा रहा हूँ। यानी ये मैं प्रॉपर्टीज़ असाइन कर रहा हूँ, ये मैं प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ। किसकी कर रहा हूँ? लेबल कंट्रोल की। लेबल कंट्रोल की कौन सी प्रॉपर्टी? टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेंज कर रहा हूँ। इसी तरह बटन पे क्लिक करें तो बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी तब्दील हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं फॉर्म पे क्लिक करूँ तो फॉर्म की भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की जा सकती है। ये देखें, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इधर अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रैक्टिस फॉर्म है, ठीक है, तो ये मैंने इसका नाम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये लिखा, तो ये देखें इसके ऊपर इस जगह टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रैक्टिस फॉर्म आ गई जो मैंने लिखा था। इस तरह से हम उसकी डिज़ाइन टाइम पर प्रॉपर्टी चेंज कर पाए, ठीक है। अब ये याद रहे, ये डिज़ाइन टाइम पर मैं चेंज कर पाया हूँ। प्रॉपर्टी एट डिज़ाइन टाइम, चेंज द प्रॉपर्टी एट डिज़ाइन टाइम के टॉपिक में ये चीज़ें आएंगी।
इसी तरह हर कंट्रोल को आप उठाएंगे तो उसमें ये लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऐसे ही चेंज की जा सकेंगी। और इसमें जितने भी कंट्रोल आप यहाँ टूल बॉक्स से उठाएंगे सारे ही कंट्रोल अपनी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और फिर आप उनको बारी बारी चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के तहत। तो ये हमने अभी तक सीखा कि हमारे पास प्रॉपर्टी चेंज करना डिज़ाइनिंग के टाइम पर किस हद तक या किस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इसके दो हिस्से होते हैं, कोई भी हमारे पास इसके हो एप्लीकेशन, उसके दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं form1.cs एट डिज़ाइन, ये डिज़ाइन टाइम है, ठीक है। अगर हम इसके कोड में जाना चाहें तो आप इसके ऊपर बटन के ऊपर सिंपली बटन के ऊपर भी डबल क्लिक कर सकते हैं, या आप फॉर्म के ऊपर भी डबल क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं फॉर्म पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो देखिएगा क्या चेंजेस आ रही हैं। ये जैसे ही फॉर्म के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको एक कोड विंडो ओपन करके दे देगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है form1.cs और यहाँ लिखा हुआ है form1.cs और ब्रैकेट में डिज़ाइन। ये इंटरफेस कहलाता है, डिज़ाइन कहलाता है, डिज़ाइन विंडो कहलाती है और ये उसका कोड विंडो कहलाती है, इसी फॉर्म का कोड विंडो कहलाती है। अब ये आपकी मुकम्मल जो कोडिंग है वो यहाँ से यूजिंग सिस्टम से लेकर के ये नीचे तक जो आपकी ये लास्ट ब्रैकेट है यहाँ तक आ रही है। अब ये कैसे आ गई है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा टाइम से स्टडी करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना कि हम चाह रहे हैं कि हमने आपको ये इंट्रोडक्शन देना था कि डिज़ाइन विंडो कौन सी है और कोड विंडो कौन सी है। जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये मेरी कोड विंडो आ गई और इस तरह से ये मैं नेविगेट कर रहा हूँ डिज़ाइन विंडो से कोड विंडो की जानिब और कोड विंडो से डिज़ाइन विंडो की जानिब। अब इस अंदाज से हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि हमने प्रॉपर्टीज़ चेंज की थी, अपने पास मौजूद जो लेबल लगाया हुआ है इस फॉर्म के अंदर और एक बटन लगाया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज की थी और साथ में ही हमने फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज की थी। तो इनकी तीनों की कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हमने चेंज की थी वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, यानी लेबल की भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने चेंजेस की थी, लेबल की भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने चेंजेस की थी और इसी तरह डिस्प्ले या बटन की भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्ले लिखा गया था और इसी तरह फॉर्म की भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ही हमने प्रैक्टिस फॉर्म का एक वर्ड ऐड किया था। सो ये हमारी जो चेंजेस थी अभी ये डिज़ाइन टाइम पे थी। अगर फॉर एग्जांपल हम ये चेंजेस रन टाइम पे करना चाहें तो कैसे करेंगे? बहुत आसान सा है। पहले तो ये डिसाइड करना है कि रन टाइम पे किस तरह से ये किया जाएगा। यानी ये फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ जी, मैं डिस्प्ले पे इस बटन पे क्लिक करूँगा, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा ये माई फर्स्ट ऐप इन C#.net इसकी जगह लिखा हुआ आ जाए माई सेकेंड ऐप इन C#.net। फ़कत यही मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि लेबल का जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है वो है माई फर्स्ट ऐप इन C#, जबकि मैं इस बटन पर डबल क्लिक करने से ये चाह रहा हूँ कि मैं इसी लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेंटेंस में तब्दीली कर दूँ, मैं लिखूँ माई सेकेंड ऐप इन C#.net। अब ये चीज़ मैं करने के लिए क्योंकि ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ जब सॉफ्टवेयर मेरा रन हुआ होगा, चल रहा होगा, मेरा इन्वायरमेंट एप्लीकेशन चल रही होगी, तब मैं बटन पे क्लिक करूंगा और मेरे इस बटन के क्लिक करने के पीछे कुछ ऐसा मेथड कोड जो मैंने पीछे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और वो इसकी लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेंजेस कर पाएगा। सो नाज़रीन देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसके लिए बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं बटन पे ऊपर डबल क्लिक करूंगा ये मेरे पास एक मेथड का पूरा कोड यहाँ इस अंदाज से लिखा हुआ आ जाएगा और मेरा कर्सर भी इन दो ब्रैकेट्स के सेंटर में ब्लिंक कर रहा होगा। और क्योंकि मेरे बटन का नाम बटन 1 है और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब बटन पे क्लिक किया जाए तो फिर जो कुछ उस कोड में इस बटन के इस मेथड एरिया में लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये मेरा मकसद है। अब आप गौर कर लें कि जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसका नाम बटन 1 आ रहा है। इसी नाम को लेते हुए ही वो इसी जगह ये बटन 1 लिख रहा है और आगे इवेंट बता रहा है कि क्लिक करने के इवेंट पे ये होगा। अब क्या होगा, हम करना क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे लेबल 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस चाह रहे थे। अब लेबल 1 देखें, इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी नेम प्रॉपर्टी लेबल 1 है, यानी नेम इसके ऊपर जो लिखा हुआ इस कंट्रोल का जो नेम है
क्योंकि इस कंट्रोल के टेक्स्ट में हमने चेंजेस की थी। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट में चेंजेस की थी, लेकिन हमें इसके नेम प्रॉपर्टी को कॉल करके और फिर हमने उसमें चेंजेस करनी है। सो ये नेम प्रॉपर्टी है, इसमें जा करके ये इसमें लेबल 1 लिखा हुआ है। तो वापस चलते हैं, हम बटन पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे हम लेबल 1, जो कि हमारे कंट्रोल का नाम है, हम वो देंगे और फिर डॉट लगाएंगे और डॉट लगा के हम टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिख करके आपको टैब प्रेस करना है ताकि आपको ये टेक्स्ट जो है लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इस अंदाज से दिखाया जाए। लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आपने लिखना है वो सेंटेंस जो आप चाहते हैं कि इस बार वो चेंज हो। मैं लिखूंगा माई सेकेंड ऐप इन C#.net। बस इतना सा मुझे सेंटेंस लिखना है। ये याद रहे, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो लेबल 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए। बस मेरा कोड कंप्लीट हुआ। आप ये डॉट देख रहे हैं, इसके साथ CS के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है। ये बता रहा है कि आपका फॉर्म लिखा तो गया, आपने अपना जो कोड लिखना था वो लिख लिया, बट सेव नहीं किया। तो आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो ये जो डॉट CS के ऊपर ये देख रहे हैं छोटा सा डॉट आपको दिख रहा हुआ है, तो ये सेव की जानिब जाएगा और इसे सेव कर देगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि अब हमारा जो कोड है वो अब सेव हो गया हुआ है। वगरना अगर आप सेव नहीं भी करते और आप इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट होते ही इस अमल में सेव भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो अब हमारी कोडिंग मुकम्मल हुई। देखें, पहले याद रहे कि पहले क्या लिखा हुआ है, माई फर्स्ट ऐप इन C#.net, लेकिन जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा माई सेकेंड ऐप इन C#.net। और इस पूरे केस में हम दरअसल लेबल का टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं लेबल 1 की। तो नाज़रीन इसको चलाते हैं, देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है हमारे पास। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने साथ ही ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म जो हमने बनाया हुआ है प्रैक्टिस फॉर्म के नाम से, वो अपीयर हो जाएगा, सामने आ जाएगा। और उसको फिर हम इसमें बटन पे क्लिक करने से चेक कर पाएंगे कि आया वो टेक्स्ट में तब्दीली आई है कि नहीं आई है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम रन टाइम के ऊपर लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करें। रन टाइम के ऊपर लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करने का वाहिद हल ये है कि आप उसकी कोड विंडो में जा करके वहाँ कोड करेंगे, आप बताएंगे कि आपने किस कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या चेंज लाना है। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये बटन के क्लिक करने से होना चाहिए या किसी और कंट्रोल के क्लिक करने से होना चाहिए, क्योंकि एक आपको इस मेथड को इन्वोक करने के लिए, मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी एक कंट्रोल की हेल्प ज़रूर लेनी होती है ताकि हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। इसी ही अमल को इवेंट हैंडलिंग या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, यानी हर काम का एक सबब है। जब तक मैं बटन को क्लिक नहीं कर जाता, उस क्लिक करने से ही वो सेंटेंस में तब्दीली आएगी। ये दरअसल मैं इसमें एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसके साथ ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है कि ये, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब अपनी एप्लीकेशन को, तो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन में उसने लोड करने होते हैं अपनी सारी लाइब्रेरीज़ और फिर हमारे सामने एक पूरा इन्वायरमेंट फॉर्म का उन्होंने अपीयर करना होता है। सो विजुअल स्टूडियो 2022 में ये फीचर्स मौजूद हैं। ये बल्क में एक लाइब्रेरीज़ हैं जिनको हेल्प से ये कर रहे होते हैं। आपने देखा था कि जब हम कोड विंडो में गए थे तो ऊपर सबसे ऊपर लाइन में यूजिंग सिस्टम, यूजिंग और लाइब्रेरी, और इस अंदाज से ये लिखा आ रहा था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फॉर्म एग्जीक्यूट होकर के आ गया हुआ है और इसको आपको याद होगा हमने बटन पे जब क्लिक किया था तो हमने इसके पीछे कोड किया था। अब ये देखें सेंटेंस लिखा हुआ है माई फर्स्ट ऐप इन C#। अब हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखें क्या चेंज हुआ, माई सेकेंड ऐप इन C#.net। सो ये चेंजेस हमारी आई है किस में, लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। कब आई है, जब हमने बटन को क्लिक किया है, यानी हमने रन टाइम के ऊपर इस लेबल की प्रॉपर्टी को चेंज किया है, लेबल 1 की प्रॉपर्टीज़ को। सो हमने दो तरीक़ों से प्रॉपर्टी को चेंज करना सीखा। एक
चेंज प्रॉपर्टी एट डिज़ाइन टाइम और एक चेंज प्रॉपर्टी एट रन टाइम। सो इसकी आप लिस्ट ऑफ वीडियोस देखिएगा कि किस तरह से हम करते हैं। अगर आप एक दफ़ा दोबारा सुन लें, अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी यहाँ डिज़ाइन टाइम के अंदर चेंजेस की जा सकें, सो आप इसमें लेबल पे को सेलेक्ट करेंगे और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जा करके जो सेंटेंस लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इस अमल को कहते हैं चेंज प्रॉपर्टी एट डिज़ाइन टाइम। बट जब आप चाहेंगे कि मैं सॉफ्टवेयर मेरा रन हो रहा हो, चल रहा हो और एग्जीक्यूशन फेज के ऊपर मैं किसी बटन को क्लिक करूं और उस बटन के क्लिक करने से उस टेक्स्ट लेबल 1 का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए, तो मुझे इस तरह से कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर ये चेंज होगा। सो इस तरह से हम ये कर पाए कि चेंजिंग द प्रॉपर्टी एट डिज़ाइन टाइम एंड चेंजिंग द प्रॉपर्टी एट रन टाइम। सो हमारे साथ इन टच रहें। ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस अभी चल रही हैं, जारी हैं। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें तो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ये वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। मज़ीद कोई टॉपिक आपको C# में मिसिंग लगता है या आपको लगता है कि इसकी वीडियो होनी चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम उसी से रिलेटेड फिर आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।